हेलो फ्रेंड्स। तो आज का सवाल है कि इफ़ आई कुड कंट्रीब्यूट वन थिंग टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस व्हाट वुड इट बी। मतलब कोई भी एक चीज़ जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए, तो वो एक चीज़ क्या होगी। मैं क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ भाई। मतलब मैं तो बिल गेट्स नहीं हूँ। बिल गेट्स ने बहुत अच्छा काम किया, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और उसके अलावा कई लोग भी ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ। तो हाँ, इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग दान देते हैं, ऑनलाइन कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें उनको 80G टैक्स रिसिप्ट मिल जाती है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे कंपनीज में। तो आप अपने स्तर पे केवल यही कर रहे हैं, इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे अगर आप समय निकाल सकें तो कुछ NGO में या कहीं पर जा करके कुछ समय का भी कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि पैसा तो सभी NGO सभी मांगते हैं। पर बात यह है कि आप अगर समय दे सकते हैं तो आप उसमें थोड़ा इंगेज होंगे और आप रियल मतलब ऑन ग्राउंड वर्क देख सकेंगे कि कुछ हो भी रहा है या नहीं। क्योंकि कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हमें भरोसा ही नहीं होता कि हमने कहीं पैसा दान किया तो कुछ होता भी है क्या, कुछ ऐसा लगता है। तो इसलिए मतलब NGOs की तरफ मतलब एक पॉइंट दे दिया जा सकता है कि भाई उन्हें लोगों को इंगेज करना चाहिए और लोग इंगेज होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा किसी की सहायता करने का और कंट्रीब्यूट करने का कि भाई हाँ, हमने दुनिया में कुछ कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो भी कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि हालांकि मैंने कभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मतलब ऐसा NGO में इनमें तो अभी नहीं गया। मतलब मैंने ऑनलाइन ही जो भी है कि थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र कर दिए पैसे कुछ NGOs को, बस यही किया है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ें कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ एग्जाम्पल से चीज़ें सही कर सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए माइंडफुल बन करके, मतलब उसमें वो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एग्जाम्पल से आप जो चीज़ें कर रहे हैं, करने से लोग सीखते हैं, केवल कहने बस से नहीं सीखते हैं। और जैसे कि जो बेसिक जैसे स्वच्छता अभियान चला हुआ है, तो स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, तो उसके कारण बहुत सुधार आया है। और भी सुधार आने की अपेक्षा है कि जैसे कि हम अगर खुद भी कुछ भी लेते हैं तो आप अपने घर से ही थैला लेकर के निकलें, ना कि बाहर पॉलीथीन की मांग करें, एक्स्ट्रा पॉलीथीन की मांग करना छोड़ें। और यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो करके हम एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और हमें लगता है कि भाई इससे क्या ही हो जाएगा भाई, 8 बिलियन, लगभग 8 more than 8 बिलियन पीपल इन दिस होल वर्ल्ड। तो प्लेनेट अर्थ में भाई मेरे बस करने से क्या हो जाएगा। तो बात ये है कि भाई शुरुआत तो आप करें ना। शुरुआत की बात नहीं है, लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आपसे जितना हो पड़ रहा है तो आप कुछ तो करिए। क्योंकि चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि सबको लगता है कि कोई ना कोई कर देगा, पर फिर कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो इस तरह में दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। मैन मेड डिजास्टर्स, जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट ये सब चीज़ें दिखनी चालू हो गई हैं। और अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और बहुत ज़्यादा गर्मी और ये सब। हालांकि कई लोग मतलब लोग ये शुतुरमुर्ग की तरह कहते हैं ना कि भाई केवल समस्या को इग्नोर कर देने से ये समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं, आपको इन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। ये कि आप मान लो कि भाई पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, भाई उससे काम नहीं चलेगा। पानी का गिलास आधा भरा, पहले पानी गिलास पूरा भरा हुआ था और अब पानी गिलास आधा भरा हुआ है, क्योंकि अब पीने के लिए पानी नहीं है। और बेंगलोर में भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं पीने के पानी को लेकर के। और ज़्यादा दिनों की या ऐसी बात नहीं है कि निकट भविष्य में हमें भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए अपने कंज्यूमशंस को लेकर के हमें सतर्क रहना चाहिए। और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मतलब सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ों के बारे में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे हम हर एक चीज़ केवल सरकार से ही मांग करते रहें, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, सरकार और सरकारी प्रतिष्ठानों में और जो भी निर्णायक जगहों पर लोग हैं वो लोग डिसीजन ले सकते हैं, वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जो ज़्यादा सस्टेनेबल हों।
जो इन्वायरमेंट को इंक्लूड करके चलें। और उसके अलावा भी हम अपने पर्सनल लेवल पे जो कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट को इंक्लूड करके चलें। आपके गमले के पौधे बस से कुछ नहीं होने वाला है, पर हाँ गमले का पौधा भी इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा आपकी आदतें भी इम्पोर्टेंट हैं, और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी ही दुनिया है। वो एक गाना था किसी का, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, पीयू मिश्रा ने लिखा है, शायद बुरा हूँ। एनीवे, तो इस प्रकार से था कि कंट्रीब्यूट करने के लिए हम अपनी छोटी छोटी आदतें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आदतों के द्वारा एग्जाम्पल सेट करके। और बस यही है कि अभी यही कर सकते हैं, और बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कुछ पॉजिटिव, कुछ सही करने के लिए। तो टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, इस प्रकार से। और बाकी आप अपने आइडिया, अपने आंसर बता सकते हैं कि भाई what you can contribute to make the world a better place, or what you can invest, if you can invest one thing, what would it be? Thanks.